साथियों, आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को मनाते हैं। साथियों, यहाँ पर इनका जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी में यहाँ पर पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इन्होंने अहिंसा की लड़ाई करके हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान भी दिया है। साथियों, महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण रह सकती हैं। साथियों, अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस बिंदुओं को ज़रूर देखें ताकि आपको भी किसी न किसी पॉइंट का क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनचंद करमचंद गांधी। इनका जन्म है पोरबंदर में हुआ साथियों, ठीक है। और यहाँ पर साथियों इनका जो जन्मदिन है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हर साल हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। साथियों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके सानिध्य में ही इन्होंने यहाँ पे अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपना जितना भी संपूर्ण बलिदान है वो देश के लिए न्यौछावर भी इन्होंने यहाँ पर किया है। साथियों, यहाँ पे इन्होंने उस वक्त जब इन्होंने यहाँ पर अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस वक्त इन्होंने कई सारे समाचार पत्र भी यहाँ पर जारी किए। उसमें से मुख्यतः समाचार पत्रों में पहला जो है हमारा है इंडियन ओपिनियन, दूसरा है द ग्रीन पैम्पलेट, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है हरिजन। साथियों, ये 4 इन्होंने समाचार पत्र है जो उस वक्त इन्होंने यहाँ पर जारी किए गए थे और इसी की बदौलत यहाँ पर पूरे देश में जो अहिंसा के मार्ग का जो सफ़र है वो इसी समाचार पत्रों के माध्यम से ही फैला था। साथियों, इन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के लिए ये काफ़ी बाहर भी रहे हैं। तो इन्होंने इससे अगर हम बात करेंगे तो कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में गए थे और इन्होंने यहाँ पे साथियों 1893 में ये फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने साथियों यहाँ पर 1891 ईस्वी में हासिल की थी। जब यहाँ पे 1906 में इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग शुरू किया गया और वो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर किया गया था। साथियों, अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और निधन की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था। साथियों, इनके परिवार में इनकी माताबाई का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी का जो नाम है वो कस्तूरबा गांधी यहाँ पर था साथियों। महात्मा गांधी आप सभी भी जानते होंगे और यहाँ पर जो हमारे भारतीय मुद्रा है उन पे भी इनका चित्र है बखूबी यहाँ पर आता है। साथियों, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की 156वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं और इन्होंने उस वक्त कुछ प्रमुख नारे भी दिए। उसमें भी 2 नारे इसके बहुत फेमस थे साथियों, करो या मरो, ये अंग्रेजों को खिलाफ दिया और एक था अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथियों, ये 2 नारे हैं वो आज भी हम बोलते हैं, कभी जब मौका मिलता है हमारे को तो हम यहाँ पे इसी 2 नारों को बोलते हैं, या तो करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथियों, ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा है वो तो उस वक्त दिया जाता है, लेकिन अभी करो मरो का नारा हम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, हम पढ़ते भी है हमेशा। साथियों, इन्होंने जब यहाँ पर अहिंसा का मार्ग अपनाया था तो उन्होंने कई सारे बार तो जेल भी गए थे और इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ आवाज़ें उठी थी। तो इनके पूरे इस विशेष सफ़र को देख लेते हैं कब कब इनको क्या क्या करना पड़ा था। 1908 ईस्वी में साथियों ये पहली बार जेल गए थे और जोहान्सबर्ग में यहाँ पर ये जेल गए, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग थे वहाँ पे ये जेल में भी गए। 1915 को अफ्रीका से ये वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम पर स्थानांतरण हो गए थे 17 जून से ही और 1917 को इन्होंने यहाँ पे चंपारण का सत्याग्रह किया बिहार में। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने बिहार में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। फिर 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद का जो मजदूर आंदोलन था उनमें भी इन्होंने बखूबी भाग लिया था। फिर 1919 से लेकर 1924 तक इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन में भी यहाँ पर इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी मानी जाती है।
असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया साथियों, ये तो प्रतियोगी परीक्षा में हर बार पूछ जाता है। तो यहाँ पर 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक यहाँ पर असहयोग आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी साथियों। पहली अध्यक्षता बेलगांव में हुई थी, कांग्रेस की अध्यक्षता, उसमें इन्होंने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। उसके बाद में 1930 में इन्होंने यहाँ पे सवज्ञ अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसका बनता है, सवज्ञ आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। साथियों अन्य जानकारी में हम देखते हैं तो इन्होंने गांधी इरविन समझौता जो किया है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया था। फिर इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें भाग लिया था। इन्होंने 7 सितंबर 1931 में ये लंदन में गए थे और इन्होंने वहाँ पर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में 32 में की थी। केसर ए हिंद प्राप्त की उपाधि इन्होंने 9 जनवरी 1915 को हासिल की। और भारत छोड़ो आंदोलन है वो अगस्त क्रांति के रूप में 8 अगस्त 1942 से इन्होंने शुरू किया था। ये तो काफ़ी फेमस भी है, भारत छोड़ो आंदोलन। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनाशक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनकी खुद की आत्मकथा है, इनका नाम है। और सप्त महाव्रत और हिंद स्वराज, ये इन्होंने यहाँ पर साथियों पुस्तकें लिखी थी। साथियों इनका इतिहास काफ़ी लंबा है, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो आप इनकी जो भी बुक्स है साथियों, इन बुकों में अगर आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की जितनी भी बुकें होती है उसमें भी इनके काफ़ी लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथियों आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने देश की स्वतंत्रता में काफ़ी सहयोग भी किया है। इन्हीं के ही यहाँ पे दिशा निर्देशों में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने यहाँ पर देश को आज़ादी में अपने प्राण की न्यौछावर और बलिदान भी दिया था। साथियों आप सभी इनके बारे में कंप्लीट जानकारी ज़रूर रखेंगे और हमारी भारतीय मुद्रा है उन पे भी यहाँ पर इनका नाम आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। आप हमारे वीडियो से कितनी जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।